हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीबी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण और जनवरी 2023 के जो मैगज़ीन है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पूरे हॉलिस्टिक तरीके से हम उसको यहाँ पे है ना कवर करेंगे, है ना। जितने भी इम्पोर्टेंट जो प्रतियोगिता दर्पण से अलग भी बहुत से न्यूज़ होते हैं जो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी हमने इसमें आपके लिए कंक्लूड किया है। ठीक है, तो आइए हम पहले टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में नेशनल करंट अफेयर को हम देखेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर देखेंगे, फिर जो बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होते हैं स्टेट से रिलेटेड, बहुत बार हमारे क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अवार्ड्स देखेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे हम। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट डेज और उसके थीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे, है ना। साइंस एंड डिफेंस से रिलेटेड बहुत सी जो न्यूज़ होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इकोनॉमिक करंट अफेयर यहाँ पे देखेंगे हम। अपॉइंटमेंट्स जो न्यू अपॉइंटमेंट्स की गई है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम स्पोर्ट्स न्यूज़ और बुक एंड ऑथर्स भी देखेंगे जो करंट में रहे हैं। ठीक है, चूँकि हम पूरी इतने सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे पार्ट वाइज में कवर करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट में ये फर्स्ट 3 को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ स्टेट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। फर्स्ट जो हमारा है नेशनल करंट अफेयर। ठीक है, ओके, तो आइए शुरू करते हैं, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, बहुत से वेरियस विभिन्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास, जिसकी कीमत कितनी है ना, 3400 करोड़, है ना, ये किस विलेज में इन्होंने रखा है, तो ये माना विलेज जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पे इन्होंने इसका शिलान्यास किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। ठीक है, माना विलेज उत्तराखंड में। ठीक है, वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है इनकम टैक्स। जो डिपार्टमेंट है उसने एक हरित आयकर नाम की एक इनिशिएटिव लॉन्च की है ना। किस दिन ये लॉन्च की है? नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर 31 को ये मनाया जाता है ना, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, वल्लभ भाई पटेल। ओके, नेशनल यूनिटी डे हम क्यों मनाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है ना जन्म दिवस है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूनिटी डे। क्योंकि है ना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने हमारी जितनी भी रियासतें थी, है ना, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको इंडिया में मर्ज कराया था। ठीक है, उनमें उनकी भूमिका है ना बहुत बड़ी रही थी, इसलिए हम उनको उनके जो बर्थडे होता है उसको हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन के है ना इस उपलक्ष्य पे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक स्कीम जिसका नाम है हरित आयकर उसको लॉन्च किया है, ताकि ग्रीनरीज को बढ़ाया जाए। जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसेस हैं या फिर प्रीमाइसेस हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जाए ताकि ग्रीनरी और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हरित आयकर नाम की एक स्कीम को क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, हाउ मेनी न्यूली कंस्ट्रक्टेड EWS फ्लैट was inaugurated by PM Modi at Kalkaji in Delhi under phase 1 of in situ slum rehabilitation project, है ना। तो ये है 3024 3024 है ना। EWS फ्लैट्स जो हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके फ्लैट्स जो हैं जो किस प्रोग्राम के तहत बनाया गया, तो है ना इन सिटू स्लम रिहेबिलिटेशन, है ना। जो स्लम है उसको रिहेबिलेट किया गया जा रहा है। ठीक है, उनको स्लम से हटा के है ना फ्लैट्स बनाया जा रहा है, फ्लैट में उनको स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके लिए है ना फर्स्ट फेज जो है ना कालका जी जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे फर्स्ट फेज में प्रधानमंत्री मोदी ने 3024 न्यूली कंस्ट्रक्टेड EWS फ्लैट का इनॉग्रेशन किया। ठीक है, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ इशूड ए नोटिफिकेशन टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ग्लाइकोफोसेट एज it is hazardous for health humans and animal।
तो ये है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या है ना, पेस्टिसाइड्स है ना। ग्लाइफोसेट जो है एक प्रकार की क्या है, पेस्टिसाइड्स है, और ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हानिकारक है। इसलिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने है ना इसको रिस्ट्रिक्ट किया है यूज करने से, ठीक है, मतलब इसको बैंड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये जो टर्म देखा गया न्यूज़ में, ये किससे रिलेटेड है। तो ये हमारा क्या है, पेस्टिसाइड्स है। पेस्ट्स जो होते हैं है ना एग्रीकल्चरल रिलेटेड चीज़ों में, फसल में, उसको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यही एक क्या है, पेस्टिसाइड्स है, ओके। नेक्स्ट है, एज पर द रिपोर्ट बाय द इंडियन एग्जिम बैंक जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक को हम क्या बोलते हैं, एग्जिम बैंक, इंडिया हैज़ इमर्ज एज ए लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर ऑफ विच कंट्रीज मार्टिन एरोस्पेस एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट्स विथ मॉरिशस, मोजम्बिक एंड सिसिली। तो ये अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका से रिलेटेड है, ठीक है। हम लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर हो गए हैं, ठीक है, कौन से कंट्री के, तो अफ्रीका में जो कंट्रीज है, मॉरिशस, मोजम्बिक एंड सिसिली, इनके, ओके। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, एग्जिम बैंक के द्वारा पब्लिश किया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है ना, हैज़ लॉन्च द अटल सेतु दैट कनेक्ट विच 2 स्टेट्स ऑन नेशनल हाईवे 10, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम को कनेक्ट करती है ना, और ये किसके ऊपर बनाई गई है, तो नेशनल हाईवे नंबर 10 पे ये बनाई गई है। इसका नाम क्या है, अटल सेतु, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल और सिक्किम को कनेक्ट करती है बाय नेशनल हाईवे 10, ओके। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है अभी, माननीय प्रेसिडेंट है ना, द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने किया है, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स और यूटीज हैव अटेंड द लेवल 2 ग्रेडिंग इन 2020-21 दैट वाज released by the Ministry of Education in its performance grading index for states and UTs for 2022-2021। तो ये 7 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जिन्होंने लेवल 2 के ग्रेडिंग में जो 2021 का है उसमें इन्होंने अचीव किया है, ठीक है, ओके। परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, इन्होंने अचीव किया है जो भी क्राइटेरिया था उसको, है ना। तो ये टोटल कितने से स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिन्हें अचीव किया, तो 7। और उन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज के नाम क्या क्या हैं, केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ओके। नेक्स्ट है, विच क्लस्टर इन द एजवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम हैज़ बिकम द फर्स्ट क्लस्टर टू बी completed अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रो अर्बन मिशन। तो ये है एबॉक क्लस्टर, है ना। इसका नाम क्या है, एबॉक क्लस्टर, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगा, आइजोल डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में, है ना। ये फर्स्ट क्लस्टर बना है ना, जिसको कंप्लीट किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के अंडर, ओके। UP governments aim to make one of India's largest pilgrimage center, Mathura Vrindavan, a net zero carbon emission tourist destination by which year, है ना। तो ये किस साल तक, है ना, जो यूपी गवर्नमेंट ने एम रखा है कि वो मथुरा वृंदावन जो है ना, एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है हमारा, ठीक है, इसको नेट कार्बन इमिशन फ्री बना देगी, है ना। यहाँ पे से एक भी कार्बन का इमिशन नहीं होगा, तो ये 2041 तक इसको नेट जीरो कार्बन इमिशन वाली प्लेस, है ना, पिलग्रिमेज बना देगी यूपी गवर्नमेंट, ओके। ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने एम रखा है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द फ्लैगशिप स्कीम लाडली लक्ष्मी 2.0, है ना, विथ एन एम टू इनकरेज गर्ल टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड मेक देम इंडिपेंडेंट। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, लाडली लक्ष्मी 2.0, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा, लड़कियों को इनकरेज किया जाएगा ताकि वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सके और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकें, ओके। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम IIPDF
फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट्स। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ना, इसने नोटिफाई किया है ना, कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम जो है ना, इसका यूज किया जाएगा किसके लिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंस के लिए, है ना, पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसने ये फंड को बनाया है ना, ताकि जितने भी प्रोजेक्ट हो, डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जा रही हो, उसके लिए फंड यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। Which state football association has tied up with Reliance Foundation to promote football at grassroots level in the state? तो मिजोरम फुटबॉल फाउंडेशन है, इसने, है ना, टाई अप किया है किसके साथ, रिलायंस फाउंडेशंस के साथ, ताकि जो फुटबॉल है उसको ग्रासरूट लेवल तक ले जाया जाए। ठीक है। Which aerospace company has signed an MOU with the Indian Institute of Science for collaborative research operation and service using unmanned aerial vehicles? है ना, ये गरुड़ एरोस्पेस है ना, गरुड़ एरोस्पेस ने IISc के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है ना, ताकि, है ना, ये दोनों मिलकर रिसर्च के ऊपर काम कर सके। किस चीज़ के रिसर्च के ऊपर, तो, है ना, मान ले, है ना, एक एरियल व्हीकल, जो जैसे टैक्सी होता है ना, टैक्सी तो रोड पे चलती है, लेकिन एरियल टैक्सी, है ना, हवा में जो टैक्सी पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, वो भी किसके तहत, है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के तहत। ठीक है, UAVs, है ना, जैसे ड्रोन, पैसेंजर ड्रोन कहा जा सकता है इसे, पैसेंजर ड्रोन, है ना, बना सके, है ना, और बनाया भी है ना, गरुड़ ने, है ना। ओके, एज पर द डाटा, है ना, वोटेक्सा एनर्जी कार्गो ट्रैकर, विच कंट्री हैज़ सरपास्ड सऊदी अरबिया एंड इराक टू बिकम द टॉप ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2022? कौन सी ऐसी कंट्री, है ना, बन गई है जिसने सऊदी अरबिया और इराक को भी पीछे कर दिया है ना, किस मामले में, तो ऑयल सप्लाई के मामले में। और ये ऑयल सप्लाई किसको किसको, इंडिया को। ठीक है, इंडिया को सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई किस कंट्री से आ रही है, तो है अभी रसिया से आ रही है। ठीक है, पहले सऊदी अरबिया से आती थी और इराक से आती थी, लेकिन अब सबसे ज़्यादा ऑयल का इंपोर्ट हमारे कंट्री में कहाँ से किया जा रहा है, रसिया से किया जा रहा है। ठीक है। According to the vision document of EPFO, which UTs has topped the chart in term of EPFO coverage? जो एक डॉक्यूमेंट पब्लिश की गई है EPFO के द्वारा, है ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसने EPFO कवरेज में टॉप किया है, तो वो है दिल्ली। दिल्ली में मैक्सिमम लोगों का, है ना, EPF वगैरह कराया गया है ना। EPF क्या होता है, एक सुरक्षा होती है, सुरक्षा निधि होती है। ठीक है, जो हर एम्प्लॉयर का कराई जाती है ना, हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का कराती है। ठीक है, और महाराष्ट्र सबसे टॉप में है किस टर्म में, तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। ओके, विच सिटी हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन सिटी टू इशू ए म्यूनिसिपल बॉन्ड विथ एसोसिएट फ्रॉम US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट? तो ये वडोदरा है। ठीक है, वडोदरा ऐसी दूसरी इंडियन सिटी बन गई है जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है ना, किसके साथ मिलके, तो US ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स ऑफिस के साथ मिलके। ठीक है, पुणे ऐसा पहला सिटी था इंडिया का जो US ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट्स के साथ मिलके म्यूनिसिपल बॉन्ड को क्या किया था, इशू किया था। ओके, हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑर्गेनाइज इन इंदौर मध्य प्रदेश फ्रॉम 8 to 10 जनवरी 2022? ये मोहम्मद इरफान अली, जो कि प्रेसिडेंट है गुयाना के, ये क्या होंगे, 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है हमारे कंट्री में। ठीक है, है ना, और इस साल ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे होगा, इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। तो इसके चीफ गेस्ट कौन रहेंगे, तो मोहम्मद इरफान अली हैं,
जो कि गुयाना के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और ये 17th एडिशन है ना, प्रवासी भारतीय दिवस का। प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। और किस ओकेजन पे किया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी को क्या हुआ था, है ना, सॉरी 9 जनवरी 1915 को, है ना, गांधी जी अफ्रीका से इंडिया लौट के आए थे। और इसी डे को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और ये 2003 से हमने ये सेलिब्रेशन शुरू किया, ठीक है। और इस साल जो हम सेलिब्रेट करेंगे 17th एडिशन होगा, है ना। और ये कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंदौर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस साल चीफ गेस्ट कौन रहेंगे, मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड ए पोर्टल ऑन नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी हु इज़ द एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, है ना, जिन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग को हम कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए क्या किया गया है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के द्वारा। और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर का नाम क्या है हमारे अभी, यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है, अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ओके। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ कंस्टिट्यूटेड ए कमिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग the assessment and accreditation of higher education institute who will be the head of the committee, है ना। और डॉक्टर के राधाकृष्णन की, डॉक्टर के राधाकृष्णन क्या है ना, इस जो कमिटी गठित की गई है उसके क्या होंगे, ये हेड होंगे, है ना। और ये कमिटी किस चीज़ पे फोकस करी गई है, तो है ना, की गई है ताकि स्ट्रेंथन किया जाए असेसमेंट और एक्रेडिएशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रैंकिंग कैसे किया जाए, है ना, किस किस क्राइटेरिया होनी चाहिए उस पर, है ना, उसके लिए कमिटी गठित की गई है जिसके हेड कौन है, डॉक्टर के राधाकृष्णन है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल constitute 7-member committee to prepare the national drugs database who will be the convener of the panel। तो ये है ए के प्रधान क्या है, इस कमिटी के क्या होंगे, हेड होंगे, जो किसके द्वारा कंस्टिट्यूट की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कंस्टिट्यूट की गई है, ठीक है। ये 7-member कमिटी होगी, ठीक है, जो कि जो एक डाटाबेस तैयार करेगी, ठीक है, नेशनल ड्रग्स डाटाबेस, ठीक है। इसके हेड ए के प्रधान होंगे, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू AI/ML बेस्ड चैट बॉक्स दैट वाज लॉन्च बाय UIDAI फॉर बेटर एक्सपीरियंस ऑफ यूजर। आधार मित्र, है ना, UIDAI के द्वारा एक चैट बॉक्स लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, आधार मित्र, जिससे कोई भी जानकारी आपको जो चाहिए होगी, है ना, आधार से रिलेटेड, वो आपको इस चैट बॉक्स में जाके आप मैसेज करेंगे तो आपको उस चीज़ की है ना, जानकारी आपको चैट में प्राप्त होगी, है ना। इस चैट बॉक्स का नाम क्या है, आधार मित्र, ठीक है। व्हाट इज थीम ऑफ G20 समिट 2023 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो थीम क्या है, अभी जो G20 होगी, है ना, 2023 की, है ना, ये कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी। तो इस इंडिया वाले G20 समिट का थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ओके। ये इसकी क्या है, थीम है, ठीक है। और ओके, लोगो में क्या होगा हमारा, तीनों जो कलर होंगे, है ना, इंडियन नेशनल फ्लैग के कलर होंगे वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो सिंबल जो होगा उसमें अर्थ और लोटस देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ग्रोथ और, है ना, चैलेंजेस जो आएंगे उसको, चैलेंज को कैसे पार करके हम ग्रोथ करेंगे, इसको शो करता है, ठीक है। Which social networking platform for farmer has integrated with the platforms portal by ENAM नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, है ना। तो ये है कृषिफाई, है ना, कृषिफाई नाम की एक क्या की गई है, प्लेटफॉर्म बनाई गई, पोर्टल बनाई गई है ना, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के द्वारा, ताकि जो फार्मर्स होंगे इसके तहत क्या कर सकेंगे, है ना,
अपने सामान को खरीद बिक्री कर सकेंगे। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ रिलीज द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022। हु इज ही, है ना। तो मिनिस्टर जो है जल शक्ति मंत्रालय के, जिनका नाम क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022 को पब्लिश किया है। ठीक है। एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन क्या है अभी हमारी, तो 239.16 BCM। ओके, ये हमारी क्या है, एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है ना, अभी की, प्रेजेंट की। ठीक है। ए ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 वाज लॉन्च्ड बाय, है ना, हरदीप सिंह पुरी। जो ये चैलेंज है ना, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2, है ना, इसको लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर has successfully completed a mother tongue survey with field videography of how many language and dialects across the country। तो 576 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स के ऊपर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक मदर टंग सर्वे करवाया था विथ फील्ड वीडियोग्राफी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी अनवेल द स्टेच्यू ऑफ नादा प्रभु कैंपेगौड़ा इंस्टॉल्ड एट विच एयरपोर्ट। तो ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में देखने को मिलता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नादा प्रभु कैंपेगौड़े का स्टेचू का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है। इस स्टेचू का नाम है स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना, स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि नादा प्रभु कैंपेगौड़ा ही थे जिन्होंने बेंगलुरु सिटी को फाउंड किया है। ठीक है। इसीलिए, है ना, इनके स्टेचू को किस नाम से जाना जाएगा, स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। यूनियन पावर मिनिस्टर लॉन्च द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल टू इंक्रीज द परचेज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री। हु इज ही। तो जो, है ना, यूनियन पावर मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है, आर.के. सिंह है, इन्होंने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल को लॉन्च किया है ना, ताकि रेन्यूएबल इंक्रीज की परचेज को इंडिया में और ज़्यादा बढ़ाई जाए, है ना। द FSSAI awarded which railway station as a 4-star Eat Right Station certification for provide high quality nutritious food to passenger। भोपाल रेलवे स्टेशन, है ना। FSSAI ने, है ना, भोपाल रेलवे स्टेशन को क्या किया है, 4-स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन के तहत दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे जो फूड प्रोवाइड की जाती है पैसेंजर्स को वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है और न्यूट्रियस होता है। ओके। विच शिप बिल्डिंग कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद द IIT मद्रास टू सपोर्ट स्टार्टअप इन द मैरिटाइम सेक्टर, है ना, मैरिटाइम सेक्टर में और ज़्यादा स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कौन सी ऐसी शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसने IIT मद्रास के साथ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किया है, तो ये है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके। विच रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हैज साइंड एन MOU विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजिनस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। तो ये है DMRC। जो दिल्ली मेट्रो जो है, इसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, ताकि क्या बनाया जा सके, इंडिजिनसली कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम को बनाया जा सके, है ना, जो कि मेक इन इंडिया के तहत बनाई जाएगी। ठीक है। इन नवंबर 2022 विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द 17th ईस्ट एशिया समिट एंड एशियान इंडिया कॉमरेटिव समिट। तो ये कंबोडिया है जिसने, है ना, जो ईस्ट एशिया समिट एंड एशियन इंडिया कॉमरेटिव समिट जो जिसका 17वां एडिशन को क्या किया है, ये ऑर्गेनाइज किया है। और हमारे इंडिया से कौन चीफ गेस्ट यहाँ पे गए थे, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, VP जगदीप धनखड़।
आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये हमारे इंडिया के कौन से नंबर के क्या हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 हेल्ड एट वाराणसी, है ना। इट वाज लॉन्च्ड बाय, जो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट था, है ना, वो वाराणसी में हेल्ड किया। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो सोनभद्रा सोनोवाल, जो कि मिनिस्टर हैं, यूनियन शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, इनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था। Which edition of ministerial meeting of India US Economic and Financial Partnership was held in न्यू दिल्ली, तो ये 9th एडिशन था, है ना, 9th मिनिस्ट्रियल मीटिंग था इंडिया यूएस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप का। ओके, नेक्स्ट, विच शिप बिल्डिंग कंपनी एंड IWAI मीन्स इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामर वेसल फॉर वाराणसी। तो एक कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड है जिसने IWAI के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ताकि ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरन बना सके, वेसल बना सके दिल्ली में, दिल्ली बोल दो, वाराणसी में। ओके, नेक्स्ट, विच कॉन्ग्लोमरेट कंपनी हैज़ बीन awarded the project to build India's first multimodal logistic park in Chennai, Tamil Nadu। ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड RIL है जिसने इंडिया की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि चेन्नई तमिलनाडु में बनाया है। ठीक है। Who has launched the mascot named Tufan and Tufani for Fit India Movement Fit India स्कूल वीक इनिशिएटिव 2022। तो ये PV सिंधु है जिन्होंने इस मैस्कॉट को लॉन्च किया है। ठीक है। विच डिजिटल प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड विथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सो दैट यूजर कैन डिजिटली स्टोर देयर हेल्थ रिकॉर्ड एंड लिंक देम विथ देयर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये है डिजी लॉकर। ओके, Which edition of G20 was attended by PM Modi during his visit to Indonesia from November 14th, है ना। तो ये 17th एडिशन था G20 का, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, बाली इंडोनेशिया में। ठीक है, बाली इंडोनेशिया में, है ना। और यहीं पे ये प्रेसिडेंटशिप किसको दी गई है, इंडिया को प्रोवाइड करी गई। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली जो G20 की समिट होगी वो इंडिया में कराई जाएगी। ठीक है। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड द एरोड्रम लाइसेंस फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है जिसने एरोड्रम लाइसेंस इसने रिसीव किया है ना, किसके द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ओके, Department of Economic Affairs, Ministry of Housing and Urban Affairs, and which international bank are jointly organized Cities Credit Worthiness Academy workshop। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने मिलके इस, है ना, जो वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम क्या था, सिटीज क्रेडिट वर्दनेस एकेडमी वर्कशॉप। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एट ग्लोबल स्केल लेवल। तो ये है इंडिया, है ना, वर्ल्ड की दूसरी ऐसी कंट्री बन गई है चाइना के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड डोनी पोलो एयरपोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, है ना। तो ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में ये एयरपोर्ट है जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड मंथ लॉन्ग काशी तमिल संगम बिंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, है ना। NRI में इंडिया का रैंक क्या है, तो ये 61th रैंक है, ठीक है। टॉप पे यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। विच टाइगर रिजर्व हैज लॉन्च जंबो ट्रायल्स with the aim to educate visitors to the tiger reserve about elephant, the flora and fauna at ATR and aboriginal tribes। तो ये है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जिसने जंबो ट्रेल्स, है ना, लॉन्च किया है टाइगर रिजर्व पे, ठीक है। A training module for child welfare committee has been launched by which state run organization। तो ये मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के तहत द्वारा इस मॉड्यूल को क्या किया गया है, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है, ताकि चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, है ना, को इससे ट्रेनिंग दी जा सके। ओके, नेक्स्ट है with which country India has agreed to enhance partnership in areas such as digital partnership in future ICT, future mobile technology and digital education। तो फिनलैंड के साथ इंडिया ने, है ना, एग्रीमेंट साइन किया है कि दोनों मिलके रिसर्च पे वर्क करेंगे, ठीक है, दोनों मिलके कोलैबोरेट करके, है ना, और एक दूसरे को हेल्प करेंगे किस फील्ड में, तो ये डिजिटल पार्टनरशिप के फील्ड में ये लोग हेल्प करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। Museum Colding has signed an MOU with National Museum in New Delhi to open the joint exhibition Silver Treasurer from Denmark and India at the beginning of March 2023। तो ये म्यूजियम कॉल्डिंग बिलोंगिंग टू विच कंट्री, तो ये डेनमार्क की म्यूजियम है, ठीक है। म्यूजियम कॉल्डिंग जो है ये डेनमार्क की म्यूजियम है और इंडिया की नेशनल म्यूजियम, है ना, न्यू दिल्ली, दोनों मिलके एग्रीमेंट साइन किए कि, है ना, ये लोग एक एग्जीबिशन करेंगे जिसका नाम क्या होगा, सिल्वर ट्रेजर फ्रॉम डेनमार्क एंड इंडिया, ठीक है। और ये कब ऑर्गेनाइज करी जाएगी, मार्च 2023 में, ठीक है। अलॉन्ग विथ इंडिया विच कंट्री हैज जॉइंटली होस्टेड द लीड IT समिट 2022 ऑन द साइडलाइन ऑफ COP27 एट शार्म एल शेख इन इजिप्ट, स्वीडन। इंडिया और स्वीडन ने मिलके इस समिट को लीड किया है, लीड IT समिट 2022 को, और ये कहाँ पे करी गई है, जो COP27 जो चल रही है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रही है ना, कहाँ पे चल रही है, शार्म एल शेख इजिप्ट में, उसके साइडलाइन में, है ना। इंडिया और स्वीडन ने मिलकर लीड IT समिट 2022 को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। Post Virtual Global Skills Summit was co-chaired by धर्मेंद्र प्रधान एंड विच मिनिस्टर, है ना, तो ये पीयूष गोयल है जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ओके, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स हैज इनॉग्रेटेड 4th इंडिया केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली, हु इज ही, तो अरुण बरोका जो कि क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने 4th इंडिया केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव जो कि न्यू दिल्ली में हुआ उसको इन्होंने इनॉग्रेट किया, ठीक है। थीम क्या था, है ना, बोर्डरूम्स टू कम्युनिटी ESG, कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज इन्वाइटेड CEC ऑफ इंडिया, है ना, CEC मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि इंडिया के कौन है, राजीव कुमार, ये 25th CEC हैं, ठीक है। तो किस कंट्री ने राजीव कुमार जो कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, उनको इनवाइट किया, है ना, किस रूप में, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर द फोर्थकमिंग इलेक्शन टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोविंशियल असेंबली। तो नेपाल ने इनको इनवाइट किया था, ठीक है, एज ए ऑब्जर्वर, ठीक है। जो नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और प्रोविंशियल असेंबली का, उसके ऑब्जर्वर के रूप में
नेपाल ने, है ना, इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, उनको इनवाइट किया। ठीक है। विच कंट्री हैज एज्यूम्ड द चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम फ्रांस ऑन 21 नवंबर 2022? तो इंडिया, इंडिया ने ये, है ना, चेयरमैनशिप को, है ना, फ्रांस से, है ना, एक्सेप्ट किया, है ना। फ्रांस इससे पहले चेयरमैन था, अब क्या हो गया, इंडिया इस चेयरमैनशिप को ले लिया है फ्रांस से। ठीक है ना। किस चीज़ का शेयर से चेयरमैनशिप? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। Which group of nations has launched the plan named Global Shield at the 27th United Nations Climate Change Conference on November 14, 2022? ये G7 की जो कंट्री है ना, इसने लॉन्च किया एक प्लान जिसका नाम क्या है, ग्लोबल शील्ड, है ना। कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो 27 जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग जो हो रही थी, है ना, वहाँ पे इन्होंने इसको लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल शील्ड। ठीक है। हु हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग? तो ये है सोनभद्र सोनोवाल, जिन्होंने इंडियाज के पहला नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग लॉन्च किया है। ठीक है। सोनभद्र सोनोवाल कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ओके। According to the 7th edition of RBI statistical publication titled Handbook of Statistics on Indian State 2021-22, which state has topped the total installed capacity of grid interaction renewable energy of all the state of the country? कर्नाटका टॉप पे है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन है। ठीक है। Which edition of Indian Film Festival in Busan was held from November 18 to 20, 2022 in South Korea? तो 10th एडिशन था इंडियन फिल्म फेस्टिवल का, 10th एडिशन, जिसको साउथ कोरिया में, है ना, ऑर्गेनाइज कराया गया, है ना, नवंबर 18 से 20 तक। ओके। नेक्स्ट क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज एस्टेब्लिश्ड द आयुर्वेदा एकेडमिक चेयर एट वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, है ना, NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट। कितने सालों के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट कराया गया? तो 3 ईयर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT मद्रास एंड विच शिपिंग पोर्ट ऑथोरिटी हैव डेवलप्ड ए कंटिन्यूअस मार्टिन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन एंड लॉन्च द इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग व्हीकल? तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथोरिटी और IIT मद्रास ने मिलके, ठीक है, एक है ना, कंटिन्यूअस मैरिन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को डेवलप किया है और लॉन्च किया है इसे। ठीक है। कहाँ पे? JN पोर्ट ऑथोरिटी, है ना, कहाँ पे है ये? मुंबई में। ओके। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ Department of Promotion of Industry and Internal Trade has launched startup applications for registration on मार्ग पोर्टल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मार्ग? मार्ग की फुल फॉर्म क्या है, जिसे TPIIT के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, विजिलेंस एंड ग्रोथ। ओके। नेक्स्ट है, as per the NSO 16th periodic labor force survey, what is the unemployment rate of India for people aged 15 year and above? ठीक है, in urban areas in fiscal second quarter जुलाई टू सितंबर 2022, है ना। तो जुलाई से सितंबर 2022 जो कि फिजिकल क्वार्टर 2 है, उसमें इंडिया की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है? 7.2% है पूरी कंट्री की। ठीक है। ये हमारी अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है। विच सिटी इज रेडी टू होस्ट द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया फ्रॉम 4 to 7 दिसंबर 2022?
किस सिटी में G20 की जो समिट कराई जाएगी, है ना, तो ये उदयपुर में कराई जाएगी। ठीक है। नितिन गडकरी जो कि मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के, है ना, इन्होंने एक अप्रूव किया 4 लेनिंग ऑफ भिवानी हंसी रोड सेक्शन, है ना, जो कि किस नेशनल हाईवे का एक पार्ट है, तो NH 148B का पार्ट है ना, और इसे किसके तहत लॉन्च किया गया है, तो भारतमाला परियोजना के तहत लॉन्च किया गया है ना। कहाँ से कहाँ तक, भिवानी से हिसार तक, है ना, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और इसकी कुल कीमत क्या होगी, कुल लागत क्या होगी, है ना, 1322.13 करोड़ रुपीज़ इसकी क्या होगी, टोटल कीमत होगी। ये जो रोड बनाई जा रही है ना, नेशनल हाईवे 148B पे, है ना, 4 लेन जो बनाई जा रही है। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, भिवानी से हिसार तक, जो कि कहाँ देखने को मिल रहा है, हरियाणा में। ठीक है। इसकी कुल कीमत होगी 1322.13 करोड़। ओके। द इंडियन रेलवे हैज प्लान टू इंट्रोड्यूस टिल्टिंग ट्रेन बाय विच ईयर, है ना, तो 2026 तक इंडियन रेलवे ने प्लान किया है कि वो एक टिल्टिंग ट्रेन को इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है। जिसके तहत क्या होगा, हायर स्पीड को अचीव किया जा सकेगा, क्योंकि वो टिल्ट होके भी स्पीडली चल सकती है कर्व वाले, है ना, और ट्रैक पे। ओके। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इंडिया हैज़ इन्वाइटेड अब्देल फतह अल सीसी एज चीफ गेस्ट ऑफ 2023 रिपब्लिक डे। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रिपोर्ट के अनुसार, है ना, इंडिया ने इनवाइट किया है ना, अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि चीफ गेस्ट होंगे हमारे 2023 के रिपब्लिक डे पे। ठीक है, गणतंत्र दिवस पे। ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है ये। ओके। एक क्लीन ए थॉन 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज एट विच बी ऑफ गोवा, है ना। क्लीन ए थॉन 2022 को किस बीच, गोवा के किस बीच पे ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ये मीरामार, जो गोवा का जो एक बीच है, यहाँ पे इस क्लीन ए थॉन 2022 इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ गोवा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI हैज़ अप्रूव्ड विच एनिमल एज द फूड एनिमल। हिमालयन याक को FSSAI ने अप्रूव कर दिया गया, इसको हम, है ना, खा सकते हैं। ठीक है, हिमालयन याक को। ओके। RK सिंह, मिनिस्टर ऑफ पावर, हैज़ इनॉग्रेटेड REC CSR initiative for procurement operation and maintenance of 10 mobile health clinic in which state। तो ये भोजपुर बिहार के लिए, है ना, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है ये। ठीक है। Which ministry has launched a scheme for procurement of aggregate power of 4500 megawatt for 5 year under शक्ति पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, है ना, लॉन्च किया है एक स्कीम, जिसके तहत क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा पावर को, है ना, कितने पावर को, तो 4500 मेगावाट को, है ना, 5 ईयर्स तक। किस पॉलिसी के तहत, शक्ति पॉलिसी के तहत। ओके। KVIC चेयरमैन मनोज कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड द एम्बिशियस रीहैब प्रोजेक्ट, है ना, रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बीज बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन विच सिटी, है ना। KVIC के जो चेयरमैन है अभी, मनोज कुमार, इन्होंने एक एम्बिशियस, है ना, रीहैब प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। रीहैब का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बींग बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये कहाँ पे किया गया है, किस विलेज में किया गया है इसका इनॉग्रेशन, तो चौसला डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल, उत्तराखंड में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है। नई चेतना कैंपेन वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। नई चेतना जो एक कैंपेन है, इसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत इसको लॉन्च किया गया है, ताकि वुमेन्स एम्पावरमेंट को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। नीति आयोग जो है,
इसने इस रिपोर्ट को क्या किया है, लॉन्च किया है ना। इसका नाम क्या है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके, नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च्ड ए फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर दोज स्टूडेंट हु कम फ्रॉम द इकोनॉमिकल वीकर background and have enrolled in full-time undergraduate and postgraduate courses at the university। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत कोई भी जो फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी वैसे लोगों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से होंगे, ठीक है, और उन्होंने फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एनरोल किया होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पहले कैटेगरी में उन स्टूडेंट को रखा जाएगा जिनकी फैमिली इनकम क्या होगी, 4 लाख से कम होगी, है ना, उनको 100% फी रिलैक्सेशन दी जाएगी। दूसरे कैटेगरी में वो स्टूडेंट होंगे जिनकी फैमिली इनकम 4 लाख और 8 लाख के बीच में होगी, इनकी 50% फीस को माफ़ किया जाएगा, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया, बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और ये किस जगह पे किया गया है, बिहार के राजगीर डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। यहाँ इस है ना, इस स्कीम में क्या होगा, गंगा और रिवर की जो वाटर है वो डायरेक्टली, है ना, थ्रू पाइप कहाँ तक लाई जाएगी, राजगीर में, और राजगीर में सभी को ये वाटर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और ये किस स्कीम का पार्ट है, जल जीवन हरियाली मिशन, जो कि बिहार गवर्नमेंट ये एक बहुत बड़ी, है ना, स्कीम है, उसका एक पार्ट है। ओके, इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड ए पैक्ट for cooperation in high performance computing in area of biomolecular medicine, COVID therapeutics, mitigation climate change and predicting natural disasters। यूरोपियन यूनियन, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलके एक पैक्ट पे साइन किया है ताकि दोनों किस में कॉपरेशन कर सके एक दूसरे का, एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वाले एरिया में एक दूसरे का क्या किया जा सके, हेल्प किया जा सके, है ना, और जिसके माध्यम से हम किस सेक्शंस पे, किस फील्ड में हम क्या से कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जैसे बायोमोलिकुलर मेडिसिन हो गए, कोविड थेरेपेटिक्स हो गए, मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज हो गए, है ना, और नेचुरल डिजास्टर के प्रिडिक्ट किया जा सके, ऐसी, है ना, कंप्यूटिंग लाई जा सके। इसके लिए दोनों, है ना, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन मिलकर काम करेगी, ठीक है। विच सिंगापुर एयरलाइंस हैज़ एग्रीड टू मर्ज विथ टाटा ओन्ड एयर इंडिया बाई मार्च 2024, है ना। तो ये विस्तारा एयरलाइन जो है, जो सिंगापुर की एक एयरलाइन है, वो किस में अब मर्ज हो जाएगी, टाटा के द्वारा, टाटा की जो एयर इंडिया है उसमें ये मर्ज हो जाएगी, ठीक है। ICAI हैज़ होस्टेड द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 फ्रॉम नवंबर 18 to 21 2022 इन विच स्टेट। तो ये मुंबई महाराष्ट्र में, है ना, इसे लॉन्च किया गया है। इसकी थीम क्या होगी, बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ओके, विच एडिशन ऑफ इंडिया पैसिफिक रीजनल डायलॉग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया फ्रॉम 23rd to 25th नवंबर 2022। ये 4th एडिशन होगा इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का, जिसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे कराया जाएगा, न्यू दिल्ली में कराया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन इवेंट जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी कैंपस में लॉन्च किया गया है, एक किस सिटी में है, तो ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन हैज़ अनाउंस्ड दैट दिस सिटी विल होस्ट ए मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर इन फरवरी 2023 नेम दिस सिटी। तो ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु में क्या होगा, G20 के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग होगी वो ऑर्गेनाइज कराई जाएगी फरवरी 2023 में, ओके। नेक्स्ट है, विच इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर इज होस्टेड द 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022। तो प्रसार भारती है ना, प्रसार भारती जो कि इंडिया की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, ये होस्ट करेगी 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की जनरल असेंबली को, है ना, 2022 में, ओके। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। थीम क्या होगी, सर्विंग द पीपल मीडियाज रोल इन टाइम ऑफ क्राइसिस।
ओके, नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज फ्रॉम 29 नवंबर टू 4 दिसंबर 2022 इन न्यू दिल्ली इन ए हाइब्रिड फॉर्मेट। तो 7th एडिशन होगा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, है ना। इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 29 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2022 तक, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है इंटरनेशनल करंट अफेयर, है ना। आइए हम इसको भी देखते हैं, ठीक है। विच कंट्री है द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। किस कंट्री ने अभी लॉन्च किया है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन, तो स्विट्ज़रलैंड है। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 1910 मीटर इसकी लंबाई होगी, ठीक है। और ये पैसेंजर ट्रेन है ना, फ्राइट ट्रेन नहीं है। ओके, 41st एडिशन जो है सार्जन इंटरनेशनल बुक फेयर का, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया नवंबर 2 से 13 तक, है ना। कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया, एक्सपो सेंटर सार्जन, है ना। और इसको इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी के द्वारा, जो कि सुप्रीम काउंसिल मेंबर हैं एंड रूलर हैं सार्जन के। ओके, ये दुबई में हुआ, ठीक है, दुबई यूएई में, ठीक है। थीम क्या थी, स्प्रेड द वर्ड, ठीक है, ये बुक फेयर थी। विच अफ्रीकन कंट्री हैज एज्यूम्ड द रोटेटिंग मंथली प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी की जो मंथली जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है किसको दी गई है, घाना, है ना, साउथ अफ्रीकन एक कंट्री है, उसको दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय WTW, on average women are expected to reach retirement with just 74% of wealth that are accumulated by men, है ना, है ना। तो 2022 में, है ना, कि जो ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी है उसके तहत, उस रिपोर्ट के तहत ये बातें सामने आई, जो एवरेज वुमेन जो कि है ना एक्सपेक्ट करती है कि वो रिटायरमेंट तक जो मेन के द्वारा जितने पैसे को एक्यूमुलेट किया जाता है उसका 74% ये अचीव कर सकें, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट 2022 दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री फ्रॉम 7 to 9 नवंबर 2022। तो लंदन यूके में ऑर्गेनाइज कराया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया ने, ठीक है। इसका नाम क्या था, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, जो कि लंदन यूके में ऑर्गेनाइज कराया गया, है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमारे इंडिया की इसमें पार्टिसिपेट करी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा पब्लिश्ड बाय यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, इंडिया हैज़ बैक्ड व्हाट पोजीशन इन ओवरऑल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग। तो इंडिया ने 31st, है ना, रैंक अचीव किया गया है ना, किसमें, ओवरऑल बेस्ट कंट्रीज में, है ना। और ये किसके द्वारा दी गई, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा दी गई, ठीक है। विच टेक गैंट हैज़ लॉन्च्ड ए प्लेटफॉर्म नेम्ड फ्लड हब टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लड। तो गूगल ऐसी जो है ना टेक गैंट कंपनी, इसने लॉन्च किया है फ्लड हब नाम की एक प्लेटफॉर्म, जिसके तहत क्या कराई जाएगी, इंडिया में जो भी फ्लड की सूचनाएं होंगी इसके माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ रैंक्ड 40th इन, है ना, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। IIT बॉम्बे को 40th प्लेस मिला है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को। IIT दिल्ली को 46th रैंक मिला है, ठीक है। IISc बैंगलोर को 52nd स्टेप 52nd प्लेस मिला है। IIT मद्रास को 53, IIT खड़गपुर को 61st, है ना, IIT कानपुर को 66 और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को 85 रैंक दिया गया है, ठीक है। टॉप किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है, चाइना की एक पैकिंग यूनिवर्सिटी है, उसको 1st रैंक प्रोवाइड किया गया है QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में, ठीक है। वो 3 इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का नाम बताइए, है ना, जिनको फोर्ब्स एशिया पावर बिजनेस वुमेन 2022 के लिस्ट में रखा गया है। वो तीनों के नाम है सोमा मंडल, है ना, गैजल एल्गन और नमिता थापड़, ठीक है। ये जो सोमा मंडल है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है, ठीक है। और गैजल जो अलग है ये मैमा अर्थ, है ना, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, उसकी ये को-फाउंडर है, ठीक है। और केवरा फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है नमिता थापड़, इन तीनों को फोर्ब्स एशिया पावर बिजनेस वुमेन 2022 के लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है।
According to World Population Prospects 2022 report, which was released on World Population Day on 11th July, the global population has reached the mark of 8 billion on which date? 15 नवंबर 2022 को, है ना, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 8 बिलियन हो गई है, ठीक है, ओके। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 11th जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। विच कंट्री डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज फाइंड एयर इंडिया 1.4 मिलियन $, ठीक है, जो कि अराउंड 11.3 करोड़ के लगभग होता है, ठीक है, फॉर डिलेइंग रिफंड वर्थ 121.5 मिलियन, है ना, विच इज़ अराउंड 985 करोड़ टू पैसेंजर्स हुज फ्लाइट्स वेयर कैंसल्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। यूएस की जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने एयर इंडिया पे 1.4 मिलियन $, जो कि लगभग 11.3 करोड़ है ना, वो फाइन किया है क्योंकि एयर इंडिया ने क्या किया था? डिले किया था, है ना। यूएस के सिटीजन्स थे, उन्होंने एयर इंडिया से टिकट कराया था कोविड-19 के समय पे, लेकिन वो जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई थी और उसके रिफ़ंड में, है ना, डिले किया गया था एयर इंडिया के द्वारा, इसलिए यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसने एयर इंडिया पे इतना जुर्माना लगाया, ओके। विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एज द 11th मेंबर ऑफ ग्रुप, है ना। एशियान का 11th मेंबर कौन होगा? ईस्ट तिमोर, है ना। ईस्ट तिमोर को एशियान का, है ना, 11th कंट्री के रूप में, 11th मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। आप लोग हमें कमेंट में ये लिख के बताएं कि एशियान में कंट्री के मेंबर कौन कौन कंट्री हैं, ठीक है, उनकी सारी के लिस्ट आप हमें, सॉरी यहाँ पे दिया ही हुआ है, चलो बता देते हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, है ना, इसके मेंबर हैं। अभी 11th मेंबर कौन हो जाएगा? ईस्ट तिमोर, ओके। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 23 के तहत इंडिया की रैंक क्या होगी? 8th रैंक है, ठीक है। टॉप पे कौन है? डेनमार्क, ओके। नेक्स्ट है, नेम द स्पेशल फंड दैट वाज क्रिएटेड एट द यूएन COP27 क्लाइमेट समिट which an aim to cover the damages suffered by vulnerable nation bettering by impacts of global warming. लॉस एंड डैमेज फंड को लॉन्च किया गया है ना, यूएन की जो COP27 हुई क्लाइमेट समिट यहाँ पे, है ना, ताकि जो लोग हैं, जो वल्नरेबल नेशन है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, उनको इससे हेल्प किया जा सके, है ना, लॉस एंड डैमेज फंड से, ठीक है। इंडिया स्टील माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिंदाल स्टील एंड पावर हैज वोन द टेंडर टू बिल्ड ए 300 मेगावाट कोल फायर्ड पावर प्लांट इन विच कंट्री? तो ये बोस्टवाना जो कि साउथ अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे जिंदाल स्टील एंड पावर कंपनी को एक टेंडर मिली है कि ताकि यहाँ पे क्या कर सकें, 300 मेगावाट की कोल फायर्ड मतलब थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। Which country's proposal to strengthen the protection and Lathes soft shell turtle has been adopted by the Conference of Parties of Sites in the 19th meeting at Panama? इंडिया को ये प्रपोजल मिला है, ठीक है। Which country has won the International Electrotechnical Commission Vice Presidency and Strategic Management Board Chair of 2023-25? तो इंडिया को ये चेयरमैनशिप प्रोवाइड करी गई है, ठीक है ना। इंडिया ने वोन किया है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ये वाइस प्रेसिडेंसी को, ठीक है ना। और कौन यहाँ से रिप्रेजेंट होंगे? तो बिमल महेंद्रू होंगे, ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ओके। A UN panel has suggested to put the Great Barrier Reef as the World Heritage Site that is in danger. This is World Heritage Site of which country?
तो ये ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है ना, जिसको यूएन पैनल ने क्या सजेस्ट किया है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया जाए, ठीक है। which world has been which word has been selected as 2022 word of the year by मैरियम वेबस्टर। तो गैस लाइटिंग वर्ड को है ना मैरियर वेबस्टर के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर द यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट in November 2022 who remains the world's most popular leader with an approval of rating of 77%। तो पीएम मोदी हैं जो सबसे पॉपुलर लीडर है ना पूरे वर्ल्ड में है ना, इनकी अप्रूवल रेटिंग क्या है 77% है, ओके। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टेट से रिलेटेड है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 इन ग्रेटर नोएडा में है ना, फर्स्ट नॉर्थ इंडिया की पहली हाइपर स्केल डाटा सेंटर जो की है इसका नाम क्या है योटा D1। इसको इनॉग्रेट किया गया है यूपी के सीएम के द्वारा, इनका नाम है योगी आदित्यनाथ, ओके। नेक्स्ट है बेंगलोर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद द व्हाट्सएप टू लॉन्च व्हाट्सएप चैट बॉक्स बेस्ड कीवर्ड टिकटिंग सर्विस है ना, नामा मेट्रो, ओके। तो बेंगलोर मेट्रो ने व्हाट्सएप के साथ मिलके है ना ये लॉन्च किया है ना, दोनों मिलके एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किए व्हाट्सएप चैट बॉक्स बेस्ड कीवर्ड टिकटिंग, जिसके तहत क्यूआर कोड से टिकटिंग कराई जा सकेगी बेंगलोर मेट्रो रेलवे की, ओके। विच टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ना कहाँ की यूपी की, इसे 53rd टाइगर रिजर्व के रूप में है ना घोषित किया गया है। विच स्टेट ऑफ इंडिया वुड गेट ए फिश म्यूजियम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश में पहली नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स हैं उनमें नॉर्थ ईस्ट में है ना अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहली बार फिश म्यूजियम को क्या किया गया है ना इस्टेब्लिश किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्या है विच स्टेट हैज लॉन्च द सिटीजन इंगेजमेंट विथ कम्युनिकेशन प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ स्कीम टू अवेल बेनिफिट टू सिटीजन। मेघालय स्टेट ने इसे लॉन्च किया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट होलांगी है ना ईटानगर हैज बीन रीनेम्ड एज डोनी पोलो एयरपोर्ट, ओके। विच स्टेट हैज लॉन्च द CM डैशबोर्ड to access the real time data of all department and decision taking on major scheme। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने CM डैशबोर्ड को लॉन्च किया है ताकि जितने भी रियल टाइम डाटा हो सके, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट की उसकी, या फिर जितने भी मेजर डिसीजन है उसको तुरंत से ही एक्सेस किया जा सके, ठीक है। फर्स्ट एडिशन ऑफ टोकू ए मॉन्ग वर्ड काउंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट। तो ये नागालैंड के द्वारा है ना इस वर्ड काउंट को ऑर्गेनाइज कराया गया, पहली बार ये नागालैंड में कराया गया, फर्स्ट एडिशन है ये, ठीक है। विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइंड टॉफी प्रोग्राम अंडर विथ US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट ने है ना नेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलके टॉफी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, प्रोग्राम को है ना साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम टू रीएम्बर्स द एक्सपेंस इनकर्ड बाय स्टार्टअप वेंचर टू प्रोकर टेक्नोलॉजी लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन। केरला स्टेट ने ये लॉन्च किया है, ओके। नेक्स्ट है नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। तो इसका नाम क्या है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु का लॉन्च किया गया है, ठीक है। विच स्टेट CM हैज अनाउंस टू मेक इट्स स्टेट स्लम फ्री बाय December 2023। तो ये है उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने अनाउंस किया है कि वो
अपने स्टेट को स्लम फ्री बना देंगे 2023 तक, है ना। नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है। ओके, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना टू प्रमोट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ। झारखंड स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है ना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना को, है ना, जिसके तहत क्या किया जाएगा, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जो यूथ और स्टूडेंट में उसको इनकरेज करा जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। विच एडिशन ऑफ एमर फाल्कन फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट इम्फाल मणिपुर। 7th एडिशन है एमर फाल्कन फेस्टिवल का, ठीक है। ये एमर जो फाल्कन होती है ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड होती है ना। और ये फेस्टिवल किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो मणिपुर के द्वारा ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 7th एडिशन था इस साल। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द अरिथपट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेज नियर मेलूर इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022। तो ये तमिलनाडु है। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, है ना, एमलन एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम टू इंश्योर कंप्लीट एरेडिक्शन ऑफ एनीमिया प्रॉब्लम अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। उड़ीसा गवर्नमेंट है जिसने इसे लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का क्या नाम है, एमलन, इसका फुल फॉर्म है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ओके, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क, है ना, इसका फुल फॉर्म है सिपकोट का स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड। इसे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि स्टेट में इंडस्ट्रीज की प्रमोशन किया जा सके, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू पास फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। मेघालय स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी है ना, फर्स्ट स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट में है जिसने पास किया है मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी को, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटका स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग एन ऐप बेस्ड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप, तो पेटेंट कार्ड इसका नाम है, ठीक है। कर्नाटका स्टेट काउंसिल, है ना, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे डेवलप किया है, ठीक है, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कॉमर्शलाइजेशन किया जा सके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। इस ऐप का नाम क्या है, पेटेंट कार्ड, और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, कर्नाटका स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, है ना। इस मंथ के जो और भी बहुत से सेक्शंस जो बच गए हैं वो हम दूसरे पार्ट में आपके लिए लेके आएंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।